अतुल मालवीय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल जी, जिस तरह से सीएमएचओ साहब का सीधे तौर पर यह कहना है कि उनको जानकारी तो है लेकिन डिटेल में हम बाद में देंगे, हम बताएंगे आपको कि किस तरह से ये पूरी घटना हुई है। जब ऐसे अधिकारी हैं तो कैसे आप इस पूरे मामले पर कार्रवाई की बात कर सकते हैं या फिर उम्मीद कर सकते हैं कि सिस्टम यहाँ पर सुधरेगा? बिल्कुल मयंक जी, ये बताना चाहूंगा, जब सीएमएचओ अधिकारी हैं उनके संज्ञान में भी सब कुछ चीजें रहती है, लेकिन फिर भी अपना पल्लू झाड़ते नजर आते हैं। ऐसा ही पूरा जिला हॉस्पिटल है जहाँ पर कई लापरवाही है, जो और डॉक्टर भी समय पे नहीं आते हैं, एम्बुलेंस तक तो फिर बात ही दूर है कि एम्बुलेंस समय पे पहुंच जाए। ये है पूरा मामला, इसलिए अधिकारी टोटल पल्लू झाड़ के और अपना हाथ ऊंचा कर देते हैं। निश्चित तौर पर जहां पर जिस तरह से सीएमएचओ का ये पूरा बयान आया है, निश्चित तौर पर ये चौंकाने वाला है कि इतनी बड़ी घटना हुई, उसके बारे में भी वो कह रहे हैं कि बाद में वो इस पूरे मामले में बात करेंगे। लेकिन अब जिस तरह से सीएमएचओ से बात की, वहीं दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों तक ही पूरा मामला पहुंचा होगा, उनका क्या कुछ कहना है? आज अगर बात की जाए जो वहां पर जो दूसरे अधिकारी हैं, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? बिल्कुल सही है, कलेक्टर साहब तक की ये जानकारी है मयंक जी, लेकिन उन्होंने कार्रवाई के लिए अपने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। जी चलिए, एक बार फिर से हम कांकेर चलते हैं, हमारे संवाददाता विधान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। विधान, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से अब जो पूरा मामला है, यहाँ पर एक महिला लंबे समय तक इंतजार करती रही इलाज के अभाव में, लेकिन अगर बात की जाए एक नदी यहाँ पर पड़ती है, उसको पार करना पड़ता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को मूलभूत आवश्यकताएं जो हैं सड़क की, वो वहां पर नहीं मिल पा रही हैं। तो काफी लंबे समय से ये समस्या लोगों के बीच आ रही है, लेकिन क्या वजह है, क्यों यहाँ पर किसी तरह का पुल का निर्माण नहीं हो पा रहा है? क्या वजह है कि यहाँ पर जो पहुंच मार्ग है वो नहीं बन पा रहा है? लोगों को इतने समय से ये समस्या है, अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले में, जनप्रतिनिधि क्या कुछ कहते हैं इस मामले को लेकर? निश्चित तौर पे ये जो मामला है ये अति संवेदनशील इलाका में एक कह सकते हैं आप, लेकिन क्या है आज के डेट में ऐसा नहीं है कि सरकार वहाँ पुल नहीं बना सकती है। जैसे हम किसी से बात करते हैं, इस बात में चर्चा करते हैं, तो यही हवाला दिया जाता है कि ये अति संवेदनशील इलाका है, यहाँ पे पुल बनने में समय लगेगा। हालांकि हमने ग्रामीणों से बात किया, नदी के उस पार लगभग 25 से 30 गाँव है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर वहाँ कुछ भी नहीं है। एक वहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, कुछ नहीं है, और यहाँ पुल नहीं है। तो आखिर किसी की तबीयत खराब हो जाए, 35 किलोमीटर बांदे अस्पताल लेकर इलाज करना पड़ता है। और अभी तो ठंड का मौसम है, आपको बताना चाहूंगा, नदी पर पानी कम है, लेकिन बारिश के समय जैसे नदी उफान पर होती है, तब कई लोगों को इलाज के अभाव में कई बार वहां जान अपना गंवाना पड़ा है। ग्रामीणों की माने तो चुनाव के समय जो जनप्रतिनिधि हैं वो आते हैं, लोक लुभाने वादे करते हैं, चुनाव खत्म हो जाता है, चाहे वो आप भाजपा की बात करें या कांग्रेस की बात करें, कोई भी वहां मुड़कर दोबारा देखता नहीं है। जी निश्चित तौर पर करीब जैसा कि आप बता रहे हैं कि काफी ज्यादा वहां पर गांव हैं नदी के उस पार, लेकिन वहां पर जो सुविधाएं वो नहीं पहुंच पा रही हैं। अस्पताल का कम से कम निर्माण वहां पर किया जा सकता था, क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि वहां पर पुल बनाने में किसी तरह की तकलीफ है, तो कम से कम वहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए एक अस्पताल तो कम से कम मुहैया कराया जा सकता था। लेकिन क्या वहां पर जो जनप्रतिनिधि हैं, अधिकारी हैं, उनके लिए वहां जो उस तरफ, जो नदी के उस तरफ जो लोग रहते हैं, उनकी जिंदगी का कोई मोल नहीं है? जी निश्चित तौर पे यहाँ तो यही समझ में आता है कि उस पार जो लोग रहते हैं उनके लिए इनका कोई दायित्व तो नहीं बनता है, और कोई इनका कोई जिम्मेदारी भी नहीं बनता है कि उस पार के लोग उस पार में मर जाए। उनके लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था कहे, चाहे पुल की व्यवस्था कहे, बस जो चुनाव होते हैं तो चुनाव के समय बिल्कुल चुनाव के समय वहाँ उस पार चाहे आपको इसमें नाव में पार करके भी जाना पड़ा तो लोग जाते हैं उस पार चुनाव के लिए, ताकि वोट मिल जाए इनको। जी जी बिल्कुल। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ में दिलीप सिन्हा, बीएमओ पखानजोर से वो जुड़ गए हैं। दिलीप सिन्हा जी, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से ये जो पूरा मामला यहाँ पर सामने आया है कि एक महिला घंटों तक इंतजार करती रही, उसको एम्बुलेंस की सुविधा कम से कम 1 से 1.5 घंटे बाद मिली है। इस पूरी घटना में अगर महिला को कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? कहाँ पे जी, कंदाड़ी गांव की हम बात कर रहे हैं। कहाँ पे इंतजार करती रही ये बताइएगा तो थोड़ा। ये पखानजोर के कंदाड़ी गांव की हम बात कर रहे हैं। आप बोलिए। जी, यहाँ पर एक महिला घंटों तक इंतजार करती रही एम्बुलेंस के लिए। एम्बुलेंस वाले पहले फोन नहीं उठाते रहे, उसके बाद में 1.5 से 2 घंटे का समय लगा उस महिला को इलाज के लिए। तो कहीं न कहीं अगर महिला को अगर कुछ हो जाता तो उसके जिम्मेदार कौन होता? 108 गाड़ी तो गई थी क्या? जी, 1 से 1.5 घंटा के बाद में वहां पर गाड़ी पहुंची है। अगर इस दौरान अगर महिला को कुछ हो जाता तो फिर क्या, किसकी जिम्मेदारी होती? तो अब क्या है, 108 वाली गाड़ी को
ये उनको कॉल किए हैं, हमको तो कॉल किए नहीं थे, तो मैं अपनी गाड़ी भेज देता। नहीं तो ये जिम्मेदारी किसकी है वहाँ पर? स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जिम्मेदारी किसके ऊपर है? विभाग की है जी, स्वास्थ्य विभाग की। और अपने आप किस विभाग में हैं? हाँ, मैं भी स्वास्थ्य विभाग में हूँ, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ स्वास्थ्य विभाग की हमारी जिम्मेदारी रहेगी। तो आपकी जिम्मेदारी है ना, तो इसीलिए आपसे सवाल बन रहा है कि अगर एम्बुलेंस को फोन करने के बावजूद एम्बुलेंस समय पर अगर नहीं पहुंचती है तो उसका जिम्मेदार कौन है? कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग है और आप वहां पर बीएमओ हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है वहां पर अगर इस तरह की लापरवाही हुई है तो वहां पर जिम्मेदारी आप लें, और अगर किसी ने यहाँ पर लापरवाही की है तो उसके ऊपर कार्रवाई आप करें। हाँ, ठीक है ना, मैं 108 वालों को नोटिस देता हूँ, है ना। तो ये नोटिस देने से इस तरह की समस्याएं बंद हो जाएंगी, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, सुनिए, मैं ये जो है ना 108 का कंट्रोलिंग रायपुर से होता है, 108 का कंट्रोलिंग हमारे यहाँ से नहीं होता है। उनको 108 का पॉइंट जाता है रायपुर से फिर उनको 108 को आता है, फिर वो लोग जाते हैं, है ना। हमारा डायरेक्ट कंट्रोलिंग नहीं है। अगर जैसे मान लीजिए अगर मेरे को कोई अगर खबर करता है तो मैं फिर उनको जाके 108 वालों को बोलता हूँ कि भाई जल्दी जाओ, है ना। वो हमारे डायरेक्ट कंट्रोल पे 108 नहीं रहता है जी। लेकिन जिस तरह से अगर इस तरह की लापरवाही वहां पर कर रहे हैं तो फिर उस पर कार्रवाई करने का अधिकार किसके पास है? वो 108 वालों के पास में, उनका जो रायपुर में जो हेड बैठे हुए हैं उनका। जी, तो आप उन पर कार्रवाई नहीं कर सकते अगर इस तरह की लापरवाही अगर वो करते हैं, और अगर ऐसे में किसी की मौत भी हो जाती है तो इस पर आप कार्रवाई नहीं कर सकते? सुनिए, ना तो मैं उनकी बहाली कर सकता हूँ, ना मैं उनको निकाल सकता हूँ नौकरी से, ना मैं उनका तनख्वाह, क्योंकि मैं तनख्वाह भी नहीं देता हूँ उनको, उनका तनख्वाह वहाँ ऊपर से आता है ना, रायपुर से ही उनको मिलता है। मेरे को जब खबर मिलती है कि मान लीजिए इस टाइप का कुछ होता है, अगर उनकी गाड़ी बिगड़ी रहती है तो मैं अपनी गाड़ी भेज देता हूँ। तो अभी तक आप कितनी जगह अपनी गाड़ी भेज चुके हैं? आप कम से कम 4-5 जगह तो भेज ही चुका हूँ। जी, हमारे संवाददाता विधान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। विधान जी, जिस तरह से दिलीप सिन्हा जी ये कह रहे हैं कि हमारे पास ये सूचना होती है तो हम अपनी गाड़ी भेज देते, इस तरह से परेशान नहीं होना पड़ता, क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? तो यही कहूंगा कि दिलीप सिन्हा जी ने जो बताया, मैंने सुना है कि हमारे पास अगर जानकारी होती तो हम भेज देते। क्या गरीब तबके के लोग जो वहाँ दूर में रहते हैं उनके पास क्या बीएमओ का नंबर होता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या बीएमओ का नंबर उनके पास होता है, या सीएचएमओ का नंबर उनके पास होता है, या कलेक्टर साहब का नंबर होता है तो डायरेक्ट उनको फोन करके बोले? और रही जो सवाल है इनके पास कि हम उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, तो नैतिक जिम्मेदारी किसकी बनती है? स्वास्थ्य विभाग की बनती है। तो स्वास्थ्य विभाग को अमले को आगे आना चाहिए और उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे सिर्फ निश्चित तौर पर विधान, जिस तरह से कहीं ना कहीं बीएमओ साहब तो अपनी जिम्मेदारी से बचते नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं हर चीज में वो कहीं ना कहीं अपने रायपुर से कह रहे हैं कि वहां पे पूरा ऑपरेट होता है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप जब स्वास्थ्य विभाग में हैं, आप ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी ये जिम्मेदारी है। अगर आपके इलाके में इस तरह से अगर कोई लापरवाही होती है, अगर किसी की जान पर बन आती है, तो यह जिम्मेदारी आपकी है ना। ठीक है ना, जिम्मेदारी मेरी है, मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन 108 हमारे कंट्रोल पे नहीं रहता है, मेरा ये कहने का है। जी, तो जिस तरह से आप कह रहे हैं आपको जानकारी नहीं थी इस मामले की, कम से कम आप ऐसे इलाकों में अपना नंबर ही पहुंचा दीजिए कि अगर ऐसी कोई इमरजेंसी आए तो आप हमें कॉल कर लीजिए, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में जैसे कि हमारे संवाददाता भी बता रहे थे कि आप लोगों के नंबर नहीं होते। अगर ऐसी इमरजेंसी है तो आप अपना नंबर मुहैया कराइए। पर हर सब सेंटर पे दिया हुआ रहता है, हर सब सेंटर पे बीएमओ का नंबर दिया हुआ है। वहां पर स्वास्थ्य सेंटर ही नहीं है ऐसे गांव में, तो वहां पर वो बेचारे ग्रामीण लोग वो कहां से जाएंगे? नहीं तो आप क्या चाहते हैं कि हर ग्रामीण के पास मेरा नंबर रहे? बिल्कुल, अगर हर ग्रामीण के पास आपका नंबर होगा तो इसमें क्या बुराई है? नहीं, कोई बुराई नहीं है। तो इसलिए तो क्योंकि आपके ब्लॉक में हर एक ग्रामीण की जिंदगी की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। मेरा नंबर हर सब सेंटर पे जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वो जिस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत वो आता है, उस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मेरा नंबर दिया हुआ है। चलिए, आप तो अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पूरी अगर बात की जाए, जो पूरा स्वास्थ्य विभाग के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है इस पूरे मामले की, वो अगर कार्रवाई नहीं करेगा, जिस तरह से हमने पहले अगर हरदा की बात की जाए, वहां पर सीएमएचओ से बात की थी, वो सीधे तौर पर अपनी गलती से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे थे, उनको मामले की जानकारी नहीं थी। यहाँ पर बीएमओ साहब अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब अधिकारी इस तरह की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर जो समस्याएं हैं वो कैसे हल होंगी? हमारे संवाददाता अतुल मालवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी हम एक दूसरी खबर पर बात कर रहे थे, वहां भी इस तरह की घटना हुई है, वहां पर बीएमओ सीधे तौर पर अपनी
गलती से पल्ला झाड़ते नजर आए, जिस तरह से यहाँ पर सीएमएचओ भी नजर आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं अब जो अधिकारी हैं, अब अधिकारियों के ऊपर हम किस तरह से भरोसा करें जब वो ही अपनी गलतियों पर पल्ला डालते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से पूरी जो लापरवाही पूरे सब जगह देखने को मिल रही है, अब किस पर भरोसा किया जाए? बिल्कुल मयंक जी, बिल्कुल सही कहा आपने। बताना चाहूंगा, जब अधिकारी डॉक्टर सीएमएचओ नागवंशी अपने ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उसको एकदम ऐसे स्पष्ट झाड़ रहे हैं जैसे उनको कोई चीज का नॉलेज ही नहीं हो। इस प्रकार से पूरे अधिकारी जितने भी हैं अब सिर्फ बैठ के खाना चाहते हैं और सीधा तनख्वाह लेना चाहते हैं। इनको अपने दायित्वों का कोई वो नहीं है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अपने दायित्व निभाने में बिल्कुल बहुत पीछे नजर आ रहे हैं अधिकारी। लेकिन अगर बात की जाए जनप्रतिनिधि, उनको क्या है कि वो इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए जनता द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि कहाँ है? क्या सिर्फ चुनाव के समय उनको याद आती है? बिल्कुल मयंक जी, सही है। जनप्रतिनिधि हमारे साथ में एक आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ में राहुल पवारे, जिला अनुसूचित जनजाति युवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राहुल जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से पूरी घटना हुई है जहां पर इलाज के अभाव में महिला की मौत हो गई है और अधिकारी इस मामले में पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं, मामले से अनभिज्ञ नजर आ रहे हैं, इतनी बड़ी घटना के बावजूद भी अधिकारी इस तरह की बातें कर रहे हैं, और जो लंबे समय से यहाँ पर जो समस्या चली आ रही है कि लोग इलाज के अभाव में उनकी मौतें हो रही हैं, इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी है? सर, इसके जिम्मेदार मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार है। यहाँ पर टिमन्नी विधानसभा में लगातार 15 वर्षों से संजय शाह जी विधायक है टिमन्नी के, और एक तरफ सरकार कहती है कि हम आदिवासी के विकास की बात करते हैं, 15 साल से वहाँ पर अभी तो रोड नहीं बना है, उसके कारण आदिवासी महिला की मृत्यु हो गई। तो इसका जिम्मेदार ये मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार है। जी, आप सरकार को जिम्मेदारी बता रहे हैं, लेकिन इस तरह से जो अधिकारियों से भी हमने बात की इस मामले में, सीएमएचओ से बात की, वो खुद इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। उनको इस पूरे मामले की वो कह रहे हैं कि जानकारी है लेकिन हम बाद में बताएंगे। तो इस तरह के अधिकारियों पर अगर जिम्मेदारी होगी तो क्या उम्मीद की जा सकती है कि जिस तरह की समस्याएं हैं वो दूर हो पाएंगी? सर, इस प्रकार के अधिकारियों से इस प्रकार की कभी उम्मीद रखेंगे तो कभी विकास की बात नहीं होगी, क्योंकि ये लोग सभी अपने अपने मतलब भ्रष्टाचार में लिप्त है। और यहाँ का सीएमओ जो भी है हरदा में लगातार लापरवाही इनकी इससे पहले भी बहुत सी आई है, और ये लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये सिर्फ भाजपा के इशारों पे काम करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। वहीं विधान मलिक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अतुल मालवीय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तो जिस तरह से ये जो पूरी घटना यहाँ पर सामने आई है, ये दो अलग अलग तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां पर पूरी तरह से खाट पर सिस्टम नजर आया। यहाँ पर एक जगह महिला की इलाज के अभाव में मौत हो गई, तो वहीं दूसरी जगह महिला घंटों तक इंतजार करती रही इलाज के अभाव में, और वहीं जो अधिकारी हैं उनसे जब हमने बात की तो वो अपनी गलती पर पल्ला डालते नजर आए। कहीं ना कहीं वो अपनी जिम्मेदारी लेते नजर नहीं आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये भी सोचना होगा कि अगर ऐसे अधिकारियों पर जिम्मेदारी होगी तो क्या इस तरह की समस्याएं दूर हो पाएंगी। तो फिलहाल IND इनसाइड में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।